तुमसे कहना, और नहीं कुछ तुमसे कहना। सतगुरु मेरे, सतगुरु मेरे, सतगुरु मेरे, मुझ में रहना। सतगुरु मेरे, मुझ में रहना। दीप नहीं तो कैसी ज्योति, दीप नहीं तो कैसी ज्योति, दीप नहीं तो कैसा मोती, दीप नहीं तो कैसी ज्योति, दीप नहीं तो कैसा मोती। चांद बिना क्या चांदनी होती, चांद बिना क्या चांदनी होती, ऐसे ही तुमसे हम बने हैं ना, ऐसे ही तुमसे हम बंधे हैं ना। ओ सतगुरु मेरे, सतगुरु मेरे, सतगुरु मेरे, मुझ में रहना। सतगुरु मेरे, कुछ देखूं तब तुझको देखूं, कुछ देखूं तब तुझको देखूं, हर घट में बस तुझको देखूं, कुछ देखूं बस तुझको देखूं, हर घट में बस तुझको देखूं। जब देखूं तब तुझको देखूं, जब देखूं तब तुझको देखूं, और न देखें कुछ ये नैना, और न देखें कुछ ये नैना। ओ सतगुरु मेरे, सतगुरु मेरे, सतगुरु मेरे, मुझ में रहना। सतगुरु मेरे, मुझ में रहना। ब्रह्मज्ञानी का देखन सब ब्रह्म। तो हम लोगों को भी ये सत्य अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। ज्ञानी भ्रमों से भ्रम में आ गया, तो माया से परे हो गया, मुझे कुछ करना ही नहीं है, मुझे किसी को खुश करना है, ये सबसे बड़ी व्यर्थ की इच्छा है। और ऐसी इच्छा में संसार में आसक्त जीव बंधे रहते हैं, ये खुश हो जाए, ये राजी हो जाए, ये ऐसे हो जाए, ये वैसे हो जाए, क्यों व्यर्थ की मूर्खता में पड़े रहते हैं। इसके पास अपना ब्रह्म ज्ञान होगा वो खुश रहेगा, बाकी तो कोई रहेगा नहीं, रह पाएगा। बोले जगत भी खुश हो जाएगा, किसी को क्या भी दे दो पर खुश नहीं होगा, क्योंकि जीव भाव में खुश रहना मुश्किल है। अगर उसमें अपना ब्रह्म ज्ञान होगा, ब्रह्म की भाव होगा, तो वो खुश रहेगा। रोज हम लोग इस सत्य को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, उसके बाद भी ये दूसरे को बदलने की, ये ठीक करने की, सुधारने की, ये व्यर्थ की इच्छा पाल लेते हैं। इसलिए अपने मन को दुखी कर लेते और अपने रोल को गड़बड़ कर लेते। हमारी पिक्चर हिट नहीं हो पा रही, इसलिए कोई रोल अच्छा नहीं कर रहे हो तुम, जहां परमात्मा ने रखा है। अरे जानो कि तुम ब्रह्म हो। अमिताभ बच्चन जानता है कि मैं अमिताभ बच्चन हूं, मैं एक्टिंग कर रहा हूं, तो एक्टिंग में जान डाल देता है, ऐसी शानदार करता है कि लोग वाह वाह करते हैं, उसको इतनी नेचुरल बना देता है, इतनी अच्छी बना देता है। रामचंद्र जी ने क्या किया,
लीला इतनी अच्छी बना दी अपनी, तुमको भी ये आर्ट आनी चाहिए। लेकिन निश्चय जानना चाहिए अंदर से, मन दूसरे में है तभी परेशान होता है, अपने में आओ तो कोई परेशानी। कैच करते आओ इस बात को। जब तक मन दूसरे में पड़ेगा, ये परेशान होगा, ये हैरान होगा। और है बहुत स्वार्थी मन हम देखते हैं। जब तक दूसरे से कोई भी सुख मिलने की इच्छा होती है, तब तक ये जाता रहता है। जहां ये महसूस करता है अब इससे हमें कुछ नहीं मिलने वाला, वहां जाना फिर देखो बंद कर देता है। या कष्ट मिलना शुरू हो जाए तो धीरे धीरे मन से उतर जाता है व्यक्ति। तो फिर ज्ञान तो समझो कि अपने सुख से सब जगह बांधा, क्या दारा क्या मीत, क्या तो पत्नी, क्या तो मित्र, क्या तो बच्चे, किससे बंधे हुए हैं सोचो। बच्चे भी अगर कभी उल्टा व्यवहार करते हैं, आप देखो उनको त्यागने को तैयार हो जाते हो। तो बंदरिया चुपकाए चुपकाए घूम रही थी अपने बच्चे को, किसी ने कहा देखो कैसा मोह का रूप है कैसे। गुरु ने कहा अच्छा अभी दिखाता हूँ तेरे को कितना मोह है, इसको दिखाता हूँ। गर्मी बढ़ी, दोपहर की चिलचिलाती धूप पड़ी, और रेत के ऊपर अपने बच्चे को चुपका के जा रही थी। जब उसके पैर जलने लगे ना, तो उसने बच्चे को तो नीचे रखा, उसके ऊपर खड़ी हो गई पैर बचाने के लिए। बोले देख ले, यह है निगोड़ा मोह। तुम इसको मोह करके बहुत समझते हो ना, हम किसी को बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत प्यार कर रहे हैं, असल में तो उसकी जान निकाल ले और कुछ नहीं कर रहे। प्यार तो सच्चा गुरु करता है, नहीं करते हो? उस प्यार के नाम पर ही तो शोषण करते हो, प्यार के नाम पर सारे समय टोका टाकी करते हो, प्यार के नाम पर ही सारे समय कुछ ना कुछ व्यवहार, और फिर सुख लेने की कोशिश करते हो प्यार के। मेरा सुख मिल जाए, मेरी इज्जत मिल जाए, मुझे ये मिल जाए। ज्ञान जब ठीक से समझ में आएगा ना, तो ये भाव खत्म हो जाएगा। बस एक ही भाव रहेगा, है ही आत्मा, है ही ब्रह्म। तो बोला जो ज्ञानी भ्रमों से भ्रम में आ गया है, उसको भ्रम नहीं है अब कोई भी, वो ब्रह्म भाव में रहता है। मन दूसरे में है तभी परेशान होता है, अपने में आ जाओ तो कोई परेशानी नहीं। इसलिए गुरु एक ही ज्ञान सुनाता है, रिवैक, अपना मूल पहचान, समझ मन दर्शन यही भगवान। अपने मूल को पहचान, तो खुद खुदा, तूने खुद खुदा को पैदा किया तुम्हारे ही संकल्प से। अब देखो आस्था का केंद्र इतना घनीभूत हो गया है, एक तिकोनी सी शिला को वहां पर कब से ये ज्योतिर्लिंग मान करके उसको पूजे चले आ रहे हैं, पूजे चले आ रहे हैं। लगातार आस्था बढ़ रही है, लोगों की भावना बढ़ रही है, उसकी महिमा और बढ़ रही है। कितनी दूर दूर तक लोग जाते हैं सोचो। लेकिन ऐसा भ्रम रख के जो जाते हैं, इनकी कृपा से कुछ होने वाला है, कृपा से कुछ बनने वाला है, कृपा से, तो वो भ्रम में जीते रहते हैं। और जो ब्रह्म जानता है, तो वहां पड़े हर कंकड़ में किसका दर्शन करके आता है? शंकर के दर्शन करके आता है। लोग कह रहे हैं कि कठिनाई हुई, हमने कहा हमको तो लगा ही नहीं एक पल के लिए भी, हम तो बस अपना रोल कर रहे थे, एक लगन रख के गए थे जाने की, पहुंचने की, उस लगन को पूरा कर रहे थे। हो गई पूरी, बड़ी खुशी की बात है। नहीं भी होती तो अभी हम दुखी थोड़ी हो रहे होते। बड़े प्यार से यहाँ कहते आ गए भाई, तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए चले आए लौट कर। उसमें क्या बात थी? मिले तो भी कृपा है, ना मिले तो भी कृपा है। आज अगर दर्शन नहीं मिलते तो हम अभी कृपाहीन हो जाते क्या, बेकार हो जाते क्या? तो भ्रम मिटाया है गुरु ने जब, तो ब्रह्म भाव में आए। यहाँ भोलेनाथ नहीं है हमारे साथ, देखो कितना भोलेनाथ बैठे, कितने रूपों में बैठे रहते। वहां भी यही दिख रहे थे, और कोई दिखता ही नहीं है। इन्हीं की खेल चल रहा था, इन्हीं की नजारा चल रहा था। तो गुरु जब ऐसे भ्रम को हमारे तोड़ देता है, तो सही भ्रम भाव हमारे चित्त में आने लगता है। फिर बाकी तो कहाँ नहीं दिखा हमको, जहां जहां भी दिखता था, अरे देखो भगवान कैसे सहयोग करके आ गया, कैसे आशा की किरण बन के आ गया, कैसे प्रेम की किरण बन के आ गया, कैसे संभाल कर रहा है हमारी, उस सब में
वही दिख रहे थे। वो धाम चूंकि केदार का था, इसलिए केदार बाबा की बात कर रहे थे, उसमें क्या बात। अब देखें यहाँ कितने दिन करेंगे बात। वो धाम ही उनका था। हम लोग लखनऊ जाते थे, ये धीरे धीरे लखनऊ तक पहुंचते पहुंचते कानपुर के बाद से भजन भाव इटावा से शुरू होते होते बदल जाती है सारी वृत्ति। वहां पहुंच के गुरु का भाव इतना घनीभूत हो जाता है, इतना ऐसे हो जाता है उसके प्रेम में, इतने गुम हो जाते हैं, ना दिन याद रहती ना तारीख याद रहती थी। क्यों? क्योंकि हमारा भाव इतना बढ़ जाता था, प्रेम इतना अद्भुत है गुरु का। जहां भी आप टूट करके प्यार करो, जहां भी आप अंदर से लगन से प्यार करो, आपको दोष दिखना बंद हो जाएंगे, बातें दिखनी बंद हो जाएंगी। बाकी तो सारे समय दोष लिखो बैठ करके। प्यार किया कहाँ है? स्वार्थ करती दुनिया, अपने सुख से सब जग बांधा, क्या दारा क्या मूल। और फिर रोती है वो बेवकूफों की तरह। किसने कहा था पति को सच मान? जीवन भर अच्छी पालना कर देता है और आसक्त हो जाती है, तो सब लाल लाल जोड़े पहने बंदरिया बने घूम और आसक्त हो जाते हैं। आस है, दिलासा है, भूल जाते हैं शरीर तो नश्वर था, माया मायावी होने के कारण ये विनाशी था। अब जिनके विनाश हो गए उनकी बेचारी की खोटी हो गई, वो सुबह से दुख मनाने बैठ गए। हम क्या करें? हमें तो दुख लग रहा है, हमें तो दुख लग रहा है। दुख क्या लग रहा है? वो बातें याद आ रही है। आज के दिन देखो पूछते थे, मिठाई लाते थे, साड़ी लाते थे, ये लाते थे। चलो ये तो चले गए, उनकी किस्सा खत्म हो गया। जिनके हैं नहीं पूछ रहे, उनका क्या किया जाए? ऐसे भी निरे केस दिखा दो, तुम्हें गिना दूं अभी, मैंने सेंस ही नहीं है। नॉनसेंस है ना, यही नहीं है कि इस रोल को अच्छे से कर लें, नहीं आता मेरा। और जितना अपेक्षा तुम रख रहे उतने तुम दुख पा रहे हो, बाकी कोई दुख नहीं। जिन्होंने गुरु की बात समझ कर अपेक्षाएं खत्म कर दी वो सुखी बैठे रहे। ये तो हो रहे होता है तो दुखी, और क्या कर रहे हैं? तो व्यर्थ में अपनी आशा से निराशा में आ रहे हैं, दावों से ही दुख पा रहे हैं। बाकी भगवान ने तो कुछ दुख बनाया नहीं। भगवान ने तो एक ही समझ दी थी, सच्चा पति कौन है? तेरा परमात्मा। और तुम लगी पड़ी हो इसमें परमात्मा देखो सब, फिर उसके कर्म भी देख रही हो। देखना है ढंग से देखो परमात्मा, वो दिखता नहीं है। पहले कर्म दिखते हैं, पहले नाम रूप दिखता है, तो दिखता ही नहीं है बेचारों को, फिर धोखा खाते रहते। हालत फिर वही है, 100 जूता खाए तमाशा घुस के देखे। तो गुरु मिलता है तो सही समझ देता है, तो हमारा सही रोल करा देता है। प्रेम भी पूरा रहता है, भाव भी पूरा रहता है, चाहना भी कोई नहीं रहती। कल हमारे सामने रात को जब मिलने आए कुछ लोग, हमसे आई थी अपने पतियों के साथ, लेकिन बड़े गर्व से कह रहे थे हम कुछ नहीं चाहते भैया, इसलिए बहुत सुखी। मगर सही बात है, गुरु का ज्ञान अगर मन ने कैच किया होगा तो खुश है, सुखी है, कोई चाहना नहीं। मिटा दे, मिलता बहुत है। प्रारब्ध कहाँ जाएगी? प्रारब्ध तो मिलेगी, तुम्हारे चाहना से थोड़ी मिल रही है, वो तो तुम्हारी बनी पड़ी है प्रारब्ध, मिलेगी मिलेगी। तो गुरु आकर के इस भाव को मिटाता है। मैंने कहा कब समझोगे तुम निराहारी हो? भगवान कृष्ण ने तो कितनी आसानी से बोला कि मैंने कभी किसी गोपी का मुख नहीं देखा हो तो कह देना जमुना जी रास्ता दे देंगे, और जमुना जी ने रास्ता दे दिया। सारी गोपियां हैरान, दिन भर तो हमारे संग घूमता फिरता है, बातें करता है, हास प्रयास करता है, और जमुना जी इसकी बात की साख रख रही है कि इसने कभी किसी स्त्री का मुख नहीं देखा हो। तो जमुना जी ने रास्ता दे दिया। एक बार कृष्ण के गुरु आए थे, दुर्वासा गुरु, तो जमुना के उस पार थे, तो गोपियों को भाव आया कि हमारे कृष्ण के गुरु हैं, तो क्यों ना हम भी सेवा करें उनकी, आगे इतने परम ज्ञानी गुरु आए हैं। तो सब भोजन बना करके ले जा रही थी। जाने लगी तो यमुना का स्तर इतना बड़ा हुआ था, जल स्तर उसका। तो जाते समय उन्होंने कृष्ण से कहा, बोले हम कैसे जाएं? यमुना जी तो आज बहुत विकराल रूप है, बहुत बड़े रूप में। कृष्ण ने सरल भाव से कह दिया, यमुना मैया से कह देना कि कृष्ण ने आज तक किसी स्त्री का मुख नहीं देखा हो तो यमुना जी रास्ता दे दे। और रास्ता मिल गया उनको। रास्ते भर सोचते नहीं है कैसे ये झूठ बोलता है, छलिया है, बिल्कुल ही ऐसा है, कैसे देखो हमें भ्रम में डाल देता है।
ऐसे कैसे हो सकता है? दिन भर तो हमारे संग रहता है, कहता है मैंने मुखी नहीं देखा कभी। वहां पहुंची, गुरु की सेवा की, सारा भोजन सामग्री रखी, गुरु ने भी अच्छे से सारा भोजन खा लिया, भाव से लाई थी तो गुरु ग्रहण भी कर लेता है। गुरु तो भाव का भूखा होता है। कभी कभी हम देखते हैं किसी का लाया हुआ उठा करके मुंह में डालने की इच्छा ही नहीं करती है, पता चल जाता है कहीं ना कहीं कोई भाव उसका पूरा नहीं होता है, अच्छा नहीं होता है। और किसी से छीन के खाने का मन करता है, वो भाव से छुपा के रखे थे, तंदुल छुपा के रखे थे, लेकिन लाया तो भाव से, पर इस भाव से नहीं दे पा रहा था कि शर्म लग रही थी इतने राजमहल में कैसे दूं उसको, ये तो राजा है, मैं इसको ये अपने सूखे चावल कैसे खिलाऊं, कैसे भेंट करूं। तो वहां भगवान ने छीन के भी खाए, निकलवा लिए जबरदस्ती। अरे निकालो, ये बगल में क्या दबा रखा है। तो गुरु भी हम देखते हैं ग्रहण करते हैं। दुर्वासा ऋषि ने सारा भोजन ग्रहण किया, और जब लौट के आने लगी, कहती हैं प्रभु कुछ कृपा कीजिए, जमुना जी से कैसे पार करें हम। बोले आई कैसे थी, बता दिया कि ऐसे ऐसे कृष्ण ने कहा था, ऐसे हम आ गए। बोले फिर कह देना जमुना जी से, दुर्वासा ऋषि ने अन्न का एक कण भी नहीं ग्रहण किया हो तो जमुना जी रास्ता दे दे। फिर लौट के आई, फिर जमुना जी को बोला, जमुना जी ने फिर रास्ता दे दिया उनको कि निकल जाओ। अब तो और हैरान, ये झूठा, इनके गुरु भी झूठे, सब ऐसे ही हैं। हमारे सामने सामने सारे तो पतीले खाली कर दिए, कहते अन्न का एक कण भी नहीं खाया। फिर आकर के कृष्ण से ही पूछ सकती थी, दुर्वासा जी के क्रोध से डरती थी, हमें बताओ, पहले समझाओ, ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है। तब भगवान ने उनको ब्रह्म ज्ञान दिया कि जब तुम ब्रह्म भाव में आओगे, तत्व ज्ञान में टिकोगे, तो तुमको भी ये निष्ठा होगी, तुम ये जान जाओगे शरीर अलग है, मैं अलग। ये खाता है पीता इसका धर्म है, मेरा धर्म नहीं है। मैं आत्मा निराहारी हूं, मैं आत्मा असंग हूं। हम भी कैच करें गुरु की इस बात को, मुझे आत्मा का क्या लेना देना। रोल करने का जिम्मा इसका है, वो करेगा, अच्छे रोल करे, अच्छे से निभा ले तो बड़ी बात है। कोई जरूरी तो है नहीं कि पति कमाए और तभी तुम्हें पालना करे, नहीं होते ना, घट्टू लाल बहुत से होते हैं, नहीं करते। करो, तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, अपना जीवन चलाओ। ये तो हमने संबंधों में व्यर्थ अपने आप को बांध लेते हैं और व्यर्थ में दुखी होते हैं, और इसलिए जब गुरु की शरण में मिल जाती है, इनको सही ज्ञान मिल जाता है, उनके दुख मिट भी जाते, बात समझ में आ जाती है, किस बात का दुख करें। बच्चा है तो अपनी प्रारब्ध से पलेगा, ये शरीर अपनी प्रारब्ध से पलेगा, इसका रहना सहना खाना पीना जहां इसकी प्रारब्ध वहां इसको रहना पड़ेगा, बात समझ में आ जाती है। जो भी कुछ मिला है उनका हिसाब किताब। दुर्वासा भी इसी निष्ठा में थे, मैं आत्मा, मैं निराहारी। ये तो गाड़ी में पेट्रोल डाला, जो भाव से तुम ले आए तो डाल ली। शरीर ने खाया पिया, मैंने थोड़ी खाया पिया। भगवान कृष्ण ने भी यही कहा, आंखों का धर्म में देखना, आंखों ने देखा होगा जो भी कुछ देखा होगा, पर मैंने तो आत्मा जाना ना, अपने अंदर से क्या जाना। तो अंदर से तुमने परमात्मा जाना, सारे गुरु के ज्ञान का इधर उधर कर दिया। देखते जब मौका आता है, जब कोई दिन त्योहार आता है, उस दिन सारा भ्रम में जीने लगते हैं फिर से। पर जो ठीक बात एक बार सुन लेता है, समझ लेता है, वो परमानेंट उसी भाव में अपने को रखेगा, सच में रखेगा। प्रेम भले ही सबसे करेगा, लेकिन जानेगा यही बात, ना मैं आता हूं ना मैं जाता हूं, मैं सदा रहता। तो ये भ्रम से उबार देता है, तब ब्रह्म का ज्ञान आता है हमारे जीवन। तो गुरु मिलता है तो मन दूसरे में है तभी परेशान होता है, अदर इज है, क्यों दूसरे में जाए, क्यों इतना कमजोर बना है। अभी हम देख रहे हैं, अभी तक भी जो बीमारियों को लेकर के डर में बैठा है, ख्यालों में बीमारी रख के बैठा है, परेशान होकर बैठा है, व्यर्थ में अपनी दुर्गति करा रहा है। और नहीं तो वहां पर हम इतने इतने लोगों को देख रहे थे, भर भर के बसें गाड़ियां चल रही थी, सब अपने जा रहे थे आ रहे थे। तो डर को निकालो, सावधान भले ही रहो, वो अलग बात,
वो तो एक स्वच्छ रहना, सावधान रहना, डिस्टेंस रखना, दूरी रखना ठीक, लेकिन डर क्यों बैठा रहे हो इस बातों का, ख्यालों का? एज यू थिंक सो यू बिकम। कहीं ऐसा हो गया तो, कहीं ऐसा हो गया तो भगवान नहीं सुनेगा, वो ऐसा कर देगा। उसकी सृष्टि को पहचानो तो सही। आखिर हमारी खुद की नेगेटिविटी हमारे लिए एक अभिशाप का काम करने लगती है। जा तो रही हूं, देखो मिलेंगे नहीं मिलेंगे, वास्तव में नहीं मिलेगा वो व्यक्ति। और हम लोगों ने वहां पर देखा, इसका पॉजिटिविटी का फल देखा। असंभव कार्य, टिकट्स हमारी जो किसी भी सूरत में 18 तारीख की हो नहीं सकती थी, वो उसने रीशेड्यूल करके दिखाई। जबकि हम आगे की नई टिकट, फ्रेश टिकट लेने के लिए अपने को तैयार कर चुके थे, पैसे थे पूरे हाथ में, हमने उसे बता भी दिया था ये भी नहीं हो तो आप नहीं ले लेना, हमारा इसका पैसा जवाना होगा, आ जाएगा। लेकिन फिर भी भगवान को जो कराना होता है वो कराता है, जैसे कराना होता है, जैसे प्रेरणा देके बनाया उससे। तो अंदर की पॉजिटिविटी तो काम आती है हर एक जगह। आप अंदर में विश्वास कितना है, आपके अंदर में है ये सब ठीक है तो ठीक है, ऐसा होगा होगा, पता नहीं पूछेंगे, पता नहीं गालियां ही देंगे, वो तो ऐसे ही करेंगे, वो तो ऐसे, तो फिर मिलेंगी गालियां, उसमें क्या बात, सोच के क्या आएंगे? तो होता ही है, एज यू थिंक सो यू बिकम, ऐसा ही होता है। और गुरु से इतना प्रेम कहाँ करते, गुरु से भी स्वार्थ का प्रेम होता है, सबका हम देखते हैं। सच्चा प्रेम होए तो लगन हो गुरु की, रोज की उसकी वाणी श्रवण करने का शौक हो, रोज का सत्संग का शौक हो, उनकी वृत्ति बन जाती है। आज लगातार सत्संग का अभ्यास किया हुआ था, तो उसका फल हम देख रहे थे, अच्छे से फल मिल रहा था, अच्छे से चल रहे थे खूब अच्छे से। तो गुरु कृपा के कल जो पॉइंट्स बताए थे वास्तव में बरसती है गुरु कृपा, तो महसूस तो करें। खुदा अपने बंदों की खुद करता निगरानी। अब खुदा क्या, तुम्हारे अंदर का विश्वास, तुम्हारे अंदर की पॉजिटिविटी, तुम्हारे अंदर का अच्छा ख्याल, यही तो परमात्मा, और क्या परमात्मा। खुदा मतलब खुदा हुआ तो अपने भाव अच्छे रख। साथ में 3 बातें कल कितनी सुंदर बताई थी, तप हो, त्याग हो और भावना हो, ये तीनों। कल तो कोई और अच्छी बात समझा के चला गया, तीर्थ में अगर जब तक अड़चने ना हो तो सच्चा तीर्थ नहीं कहा जाता। पता नहीं कैसी कैसी मान्यता हमारे जो है धार्मिक उनमें सब चल रही है अच्छे से। कहते हैं अगर आप आसानी से गए और घूम के चले आए तो तीर्थ थोड़ी कराए, ये भी बढ़िया बात। जबरदस्ती कहेंगे आपकी जाकर के आओ परेशानी आओ अरे परेशानी तो आई नहीं, फिर कहेगा तीर्थ है, ऐसे कहेंगे। सबने ऐसी ऐसी बातें बना दी। अब आप इतने सफर का मतलब ही सफर, अंग्रेजी में सफर लिख रहे तो कहते हैं कष्ट, मतलब क्या था, सफर कर रहे हैं। तो क्या कर रहे थे, फिर उसमें क्या सोचना, उसमें क्या घर कैसा आराम मिल जाएगा लेकिन हाँ, गुरु कृपा ऐसा एहसास कराती है कि बिल्कुल हर जगह आप प्रेम करेंगे तो बिल्कुल घर जैसा बना लेंगे। हम लोगों ने जहां भी 4-5-6 होटलों में रुके, ऐसे घर जैसा फील किया, आनंद फील किया। और क्यों नहीं करते, 20 तो हम ही थे हर जगह, कोई अकेले थोड़ी सड़ रहे थे वहां पर पड़े थे, ये प्रेम मेल मिलाप कर रहे थे। कभी किसी का टोसा खुल जाता था, कभी किसी के पास कुछ होता था, कोई कुछ लेके जा रहा है, सब मिलके जुल के खा रहे थे, पी रहे थे। और उसके बाद भी अच्छे खाने पीने की व्यवस्था भगवान ने करवा दी थी, तो सफर कहते थे। और फिर भी कुछ लोग जब ज्ञान नहीं होता है तो इसको कष्टकारी मान लेते हैं। अरे बहुत परेशानी हुई साहब, बहुत दिक्कत हुई, ये हुआ वो हुआ, रोक दी गई बीच में यात्रा, ये कर दी गई। दुखी होने के लिए बहुत सारे कारण। व्यर्थ में मन, हम तो देखते हैं जहाँ ज्ञान होता है ना, इतनी सी भी कोई बात होती है इसको इतना बड़ा चला के बोल बोल के दुखी कर लेगा अपने, सुना सुना के सबको दुखी कर लेगा। ये तो गुरु ने सिखा दिया है कि इतनी बड़ी बात को भी गप करके छोटी सी लोई बना के खा लेते हैं। अज्ञानी बेल बेल के रोटी बेलता रहता है, ये बोला था ऐसे बोला था, अभी सबरे शब्द याद होंगे 4-4 साल के, बेलो और आराम से बेलो, मैं तो वही खाने। इसलिए जब ज्ञान मिलता है तो कर लो सबको प्यार, जगत में कोई नहीं पराया, भरम मिटा दो अपना।
ये मन जब तक दूसरे में जाएगा तो परेशान। शरीर को जितना आदती बनाओगे उतना ही सुख मांगता है। पहले तो सब ऐसे ही रहते थे, शरीर सुख का कीड़ा बन जाता है। आप देखो, इसकी जैसी आदत डाल देते हैं, जैसे कर लेते हैं, वैसा ये बनने लगता है। सत्संग मिलता है तो धीरे धीरे ये सब बातें हम सीख लेते हैं कि हर हाल में कैसे आनंद में रह लेते हैं। सुबह 6 बजे जाके गंगा जी नहाए तो पानी बड़ा नॉर्मल सा लग रहा था। कहते 8 बजे और ज्यादा ठंड लगेगी, 7 बजे और ज्यादा ठंड लगेगी। प्रकृति में भी कैसे कैसे हिसाब है, जाने क्या टेम्परेचर का खेल होता होगा कोई ऐसा। क्या बहाव था, मस्त हम देख रहे थे, नाव जी भी ऐसे तेजी से बहती हैं। तो भगवान दे ना दे पर राजी रहो, ऐसा ज्ञान पक्का करो। जितनी शरीर की जरूरत है उतनी तो दे ही रहा है, देंदा लेंदा थक पाया, जुगा जुगंतर खाई खाया। शरीर के लिए बहुत कुछ मिला है, ज्यादा का क्या करना है। एक एक कदम शरीर चलता है तो उसके शुक्राने करो। अब अच्छी समझ आ जाती है तो एक एक बात का शुक्राना निकलता है, एक एक कदम का शुक्राना निकलता है। दुख का विचार करोगे तो दुख आ जाएगा। दुख मानो ही नहीं, भूत भविष्य का सोचकर ही तुम दुखी होते हो। ये गुरु आकर के पक्का कराता है। एज यू थिंक सो यू बिकम। जैसे दुख का विचार करोगे वैसे आ जाएंगे। व्यर्थ में दुख मानता रहता है। सब तसल्ली के खेल हैं। पिता ने एक अपने बेटे को नानी के यहाँ जाता था, तो माता पिता जा नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने बेटे को बोल दिया कि तू बेटा चला जाना, कलकत्ता तक जाना था। रिजर्वेशन करा के उसको बैठा दिया। कहना डरना नहीं, छोटा बच्चा, डरना नहीं तू। अब वो सामने जो है ऐसे करके उसको बैठा दिया। पापा ने एक चिट्ठी रख दी, बोले डर लगे था ना तो ये चिट्ठी पढ़ लेना, बस घबराना नहीं, तो ये मैंने लिख दिया इसमें, तो पढ़ लेना। बोले मैंने ऐसा कुछ लिख दिया तो उनको डर नहीं लगेगा। अब चला बेचारा, चूंकि छोटा था तो छोटे बच्चे को अचानक ही एक ऐसा बड़ा भीभत्स से कदकाठी रूप वाला बंदा आकर के बैठ गया उसके सामने, साउथ इंडियन कोई। अब उसे देख करके उसे लगे जी कैसे राक्षस जैसा बैठ के आ गया। अब उसे डर लगना शुरू हो गया धीरे धीरे। उसे लगा ये तो बिल्कुल मेरी सीट के सामने, और वो देखना ही उसका घूरने के बराबर था। नॉर्मल देख रहा तो भी लगे ऐसे घूर रहा है, मैं घूर रहा है, ऐसे कर परेशान बेचारा बहुत। अचानक उसने वो स्लिप निकाली, पढ़ा। पापा ने कही थी डर लगे तो पढ़ लेना। उसमें लिखा था चिंता मत कर, मैं ऐसी ट्रेन में पीछे वाले डब्बे बैठा हूं। सोई एकदम से हिम्मत आ, है ना, मैं हूं ना। तो गुरु भी क्या याद दिलाता है, मैं हूं नहीं क्या, परमात्मा है नहीं साथ तेरे, वो हमेशा तेरे साथ। तो किसी भी परिस्थिति से, किसी भी बात से, चाहे कितनी विकराल रूप लेकर के आए, आपका डरना उसमें छूट जाता है, खत्म हो जाता है। क्योंकि अब उसे विश्वास हो गया पापा है ना हमारे साथ, पास है। तो ऐसे ही जितना हमको विश्वास आएगा परमात्मा पर, जितना हम उसके विश्वास में चलते हैं कि वो है हमारे साथ, वो रक्षक है, उतने ही हमारे डर ख्याल हमारे बदल जाते हैं। तो भगवान तुम्हारे अनुकूल चलता है तो अच्छा लगता है, प्रतिकूल चलता है तो व्यर्थ में दुखी होते रहते। जो जल्दी अभ्यास करो, सुख भी प्यारे हैं, दुख भी प्यारे हैं, छोड़ू में कैसे भगवान, दोनों तुम्हारे। कल कोई बात कर रही थी एक आंटी की, अभी अचानक ही अंकल का हुआ है, प्यार बहुत था दोनों में, नेचुरल था, अच्छे अच्छे पेयर थे, दोनों मिलके ही हमेशा घूमते थे, मिलके ही आते जाते थे, हमारे पास कितनी बार ऐसे मिलते थे। तो याद आई तो थोड़ा वो परेशान हो रही थी। फिर मन जाने क्या क्या बात है जोड़ लेता है, व्यर्थ में इसलिए सोचता रहता है कि अरे शायद व्रत अच्छे नहीं किए होंगे, यहाँ तक सोच लेता है, कहीं कोई चूक हो गई होगी खामा खा। तो शुरू से आदत पड़ गई ना, अनशन करेंगे तभी तो कुछ मिलेगा, तो वही आदतें पल जाती है लोगों की। अरे जहाँ प्रेम है अच्छे से खाओ पियो, किसने मना किया है तुमको, ठीक से रहो। तो हमने पूछा उनसे, मैंने कहा ऐसा क्यों महसूस कर रही हो। अब रोल मिला है तुमको, पहले सदवा का रोल मिला, विधवा का रोल मिला, इस रोल को अच्छे से करो।
मैंने देखते नहीं हो राखी को, बाकी की बात की सारी पिक्चरों में कैसे आती थी, विधवा मां बन के आती है, कितनी शानदार एक्टिंग करती है। तुम भी ऐसी एक्टिंग करके दिखाओ जो रोल दिया है परमात्मा ने। और बिना ज्ञान के हम इतने एक टाइप्ड हो जाते हैं, एक ही तरह से, एक ही तरह सोच पाते हैं, एक ही तरह से वही मन ऐसा बना लेते हैं। ज्ञान होता है तो आनंद लेते हैं, खुशी करते हैं। अरे ठीक है, हमारे जो छोटे हैं वो अब कर रहे हैं, उस जो लीलाएं हम कराए 20 साल 25 साल, अब वो लोग करेंगे उसको, वो उसका सुख लें। तो मन को अच्छे से बदलना ज्ञान से आ जाता है, वरना तो भगवान जब प्रतिकूल चलता है तो हम दुखी होने लगते हैं। मैं भी है, मेरा भी है, तभी दुख है तुम्हारे अंदर। जब कुछ भी करना शेष नहीं है तो कोई भी कर्म सामने नहीं आएगा तुम्हारे। अब ऐसा अंदर में भाव आ जाएगा, जब कुछ भी करना शेष नहीं है तो कोई भी कर्म फिर तुम्हारे सामने नहीं आएगा। ब्रह्म ज्ञानी की प्रकृति कितनी, क्यों इतनी सुलभ होती है, क्यों इतनी सरल होती है, सहज होती है। ऐसा लगता है वो कुछ कर ही नहीं रहे, क्योंकि वो अपने आत्मिक निश्चय में आ जाता है, करण करावन आप ही आप, कि करते हुए भी वो कभी कुछ करता हुआ दिखता ही नहीं, लगता ही नहीं। बाद में बस लोग ये कहने लगते हैं आप ही का चक्कर चल रहा है, आप ही का चक्कर चल रहा है। वो तो कुछ नहीं करते। पूरे युद्ध के बाद उसने यही तो बोला कि इन्हें तो सिर्फ कृष्ण का चक्कर चलते हुए देखा। तो यहाँ भी जब हमारी भाव होते हैं, श्रद्धा होती है, तो लगता है कुछ नहीं करते हुए भी गुरु बहुत कुछ ऐसे कर रहा होता है हमारे जीवन में। वो ऐसे शक्तिशाली चुंबक बन के आ जाता है, ऐसा लगता है हमारे जीवन की हर गतिविधि गुरु के सहारे चल रही है, गुरु के अनुसार चल रही है, उसी से जुड़ के चल रही है। बस हम इतना अपने मन को पक्का करा दें, गुरु का भाव इतना पक्का कर लें, गुरु को इतना महत्व दे दे मन हमारा। गुरु गुरु बोल मन, गुरु गुरु बोल, गुरु ने दिया है ब्रह्म ज्ञान। सब कह रहे थे निश्चिंत है, आप है ना, हम तो निश्चिंत है, हमें क्या सोचना। सही बात है, अर्जुन निश्चिंत ही रहा, कृष्ण साथ था, अब चिंता कौन करेगा, वो करेगा। और कृष्ण को पहले ही अकल है, उसे चिंता करनी आती नहीं है। तो अब तो जो हो रहा था तो हो रहा था, खत्म हुआ। कृष्ण के पास अभी ज्ञान आ जाता है, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, जो होगा बहुत अच्छा होगा, तो डरना कैसा, जो होगा बहुत अच्छा होगा। अपने प्रेम को ऐसे दूषित क्यों कर रहे हो। बस हमारा प्रेम है, प्रेम का संग रहने से ही होता है क्या। प्रेम में मजबूती रखो, प्रेम में अपने दिल मिला के रखो, बस ये प्रेम करके दिखाओ अगर कर सकते हो। ताकि प्रेम का दिखावा क्या करना, एक दिन तो ऐसे पतिव्रता बन के दिखा देंगी, बाकी 364 दिन जान निकाल देंगे बेचारे। तो ये कौन सी अकल की बात हुई। प्रेम रखो ना, पहले ज्ञानवान तो बनो, तब तो प्रेम कर पाओगे। तब अच्छा बनोगे, निरीक्षा भाव में रहोगे, प्रेम वाले बनोगे, सही समझ वाले बनोगे। हमने तो देखा, जिसने सही प्रेम रखा है, धीरे धीरे भले ही कैसे भी स्वभाव का हो, तो देखो सबके सबके मन बदले ही हैं, खुशी आई है, क्यों नहीं बदलते। तो ध्यान रखना इस बात का। तुम कर्म अपनी इच्छा से करते हैं, इसमें सुख मिलता है तो वो तुम करते हैं। यानी शरीर है ही नहीं तो कर्म करे इसके लिए। जिस चीज की इच्छा होगी 10 इंद्रियों से काम लेता है, आंख से देखना, कान से सुनना। प्रतिकूलता मन को कभी भी पसंद नहीं आती, चाहे गुरु हो, चाहे सत्संग हो, चाहे अपना ही शरीर हो। इसलिए प्रतिकूलता को पसंद करना सीखते जाओ। तुम मन के व इंद्रियों के अधीन हो जाओगे, खाएंगे अपनी इच्छा से, कहेंगे भगवान तुम्हें खिला रहा हूं, सजेंगे अपनी इच्छा से, कहेंगे भगवान मैं तुम्हें सजा रहा हूं। भगवान ने कहा है कि मुझे सजाओ। कभी कभी ज्ञान का भी हम इस तरह से दुरुपयोग करते हैं, फिर जैसे भगवान रख के उसमें क्यों नहीं खुश रह पाते। ज्ञान भी बड़ी चतुराई से मन सुनता है। अब ना गुरु ने कह समझा दिया, शरीर भगवान है ना, इसको सजा रहे हैं, हमारी इच्छा नहीं। पर सूक्ष्म में देखो, अंदर अपनी इच्छा पड़ी रहती है। तभी तो मैचिंग की चीज नहीं मिलती तो मन परेशान होता है, 4 बार बाजार भटकता है। तो
तो कौन परेशान हो रहा है, ये भी चेक करो। ज्ञानी से ब्रह्म ज्ञानी से तुलना तो हम बहुत कर लेते हैं, लेकिन कभी ये भी तो ऑब्जर्व करो, सही तरह से सहज तो उसके कार्य हैं, कैसे हो रहे हैं। हम अगर इच्छा से कर रहे होंगे तो भी धीरे धीरे पा रहे हैं, परेशान नहीं पा रहे होंगे। और हो गया होगा मन अगर निरीक्षा भाव में आ गया होगा तो शांति भी होगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। ये चेक करना। गुरु जी कह रहे हैं प्रतिकूल मन को भाती नहीं है, खाएंगे अपनी इच्छा से, कहेंगे भगवान तुम्हें खिला रहा हूं, भगवान ही तो खिला रहा है। सजेंगे अपनी इच्छा से, कहेंगे भगवान तुम्हें सजा रहा हूं, भगवान ने कहा है कि मुझे सजाओ। ज्ञानी शब्दों से दृश्य से परे है। किसी ने कुछ कहा तो बुरा लग गया, किसी ने गधा कहा तो विचार करो क्या तुम गधे हो वास्तव में जितना बुरा लगा। अरे मैं गधा हूं नहीं तो बुरा क्यों मान लो, क्योंकि सही बात ये हो गई कि किसी ने बोला जैसे गधा, तुम क्या बन गए, बुरा कब लगा, तो क्यों ऐसी बातें करते। किसी के शब्दों से परेशान हो गए, किसी के बोलने से परेशान हो गए, किसी ने कुछ कह दिया। और एक तो अपना मन अनुमान ज्ञान बहुत लगाता है, जाएंगे ना वो ऐसे करेंगे, देखना वो ऐसे बोल देंगे, देखना वो ऐसे करेंगे, पहले ही तुम्हारे संकल्प वही होता रहता है। तो जैसे जब हम अपने संकल्प बदल लेते हैं, ठीक कर लेते हैं, तो देखो कुछ नहीं, कोई बात नहीं सताएगी तुमको फिर अंदर से। ज्ञानी शब्दों से और दृश्य से परे है। किसी ने कुछ कहा तो बुरा लग गया, तो इसलिए शब्दों से ऊपर उठो। दूसरा अपने शब्द कहने में स्वतंत्र है, और तुम्हें खराब क्यों लगता है। हमारी मनोवृत्तियां संसार की तरफ क्यों जाती हैं, उन्हें लगता है, तुम्हें लगता है कि अकारण का, तो मानो ही नहीं। इस वक्त इस वक्त धीरज में रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है तुम्हारे लिए, इसलिए शब्दों से लग जाते, परेशान हो जाते। आज के बाद ये बात अभ्यास करना, देखना अभी भी किसी के शब्द, कोई दृश्य किसी के उनको उलझाते हैं, परेशान तो नहीं करते। कर रहे हैं तो उसका मतलब तुम कौन हुए, अभी दृश्य और शब्दों से ऊपर नहीं उठे हो, ज्ञानी नहीं हुए। अगर हो जाओगे तो फिर कदाचित कोई बात बुरी लगना, खराब लगना तुमको बंद हो जाएगा। कौन कौन महारथी इस खेल में पास हो गया है, बाकी सब फेल से सब बैठे ही। किसी के शब्द, किसी की बात, किसी का व्यवहार अभी भी तुमको दुखी सुखी करता है। सुखी कर रहा होगा तो दुखी भी करेगा, ध्यान करता है। श्रद्धे और शब्द और दृश्यों के तार पर कौन कौन नाचना बंद कर दिया है, किस किसने। ये कम क्या होता है, निकलने का रास्ता ढूंढते हैं, कितना होशियार है, ऐसे बोल के शायद निकल जाएंगे, पर वास्तव में ऐसा अभ्यास कर डालो। कोई शब्द, कोई दृश्य तुमको ऐसे उलझाए नहीं, परेशान ना करे, मन को ऐसा आएंगे। अभी अभ्यास बढ़ाओ और अच्छा अभ्यास करो। और अभ्यास एक ही है कि मैं आत्मा, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। जगत को लेकर के मिथ्या भाव पक्का रखो, और ब्रह्म को लेकर के सत्य भाव में ब्रह्म स्वरूप, आत्म स्वरूप, और ब्रह्म ही है। तो कह रहे थे ना गुरु जी, जब वो ब्रह्म ही थे तब सबको तुम ब्रह्म कह रहे, तो राम क्या ब्रह्म नहीं। अगर राम को मैंने ब्रह्म बोला, शंकर जी ने समझाया, तो तुम तो देवी जानती हो कि सब कुछ क्या है, इस ब्रह्म का पसारा है, तो राम ब्रह्म नहीं होंगे क्या। तो तुम किसी को लीला करते हुए, किसी को कुछ हरकत करते हुए, कोई कर्म करते हुए क्यों परेशान हो जाते हो, क्या ब्रह्म नहीं है वो। कौन नहीं है सोचो। ज्ञानवान ये बात जानता है, इसलिए अपना आनंद हर जगह अक्षुण रखता है, वो एकदम से बना रहता है, उसका आनंद कभी बिगड़ता नहीं, परेशान कभी होता नहीं किसी बात से। इसलिए जहां भी जाएगा वो खुशियां करके आए, वो गलत भाव से जाता ही नहीं है कहीं पर भी। जैसा भी है बहुत अच्छा, तुम्हारा क्या ले रहे हैं। इसको अपना आनंद में रहना आ गया तो वो क्यों परेशान होगा किसी बात से।
कभी ऑब्जर्व किया करो, गुरु आता है तुम्हारे घर में तो जिन प्राणी से तुम्हारे मन चल रहे उनसे भी गुरु प्रेम करके आ जाता है, उन्हें भी खुश करके आ जाता है। कैसे? क्योंकि उसने शब्दों और दृश्यों पर नाचना बंद कर दिया। तुम भी ऐसे उठो ऊपर। यानी शब्दों से दृश्यों से परे है। किसी ने कुछ कहा तो बुरा लग गया, तो क्यों लगता है तुमको भाई? हमारी मनोवृत्तियां संसार की तरफ क्यों जाती हैं? तो मैं लगता है कि अकारण कहा तो मानो ही नहीं ना। किसी के भी कर्म में धर्म में हम क्यों जाएं? कोई कहे फलानी जगह चलो तो क्यों चलें? बुरा माने तो माने, तुम अपने जीवन का निर्णय लेने में स्वतंत्र हो। ये भी ज्ञानवान की इतनी स्वतंत्रता रहती है, वो बंधेला नहीं है किसी से। अरे बिल्कुल मन नहीं था, जबरदस्ती ले गए, ये गलत बात है तुम्हारी, झूठ बोल रहे हो। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मन होता है, तो ना इच्छा होती है। अरे उसकी वजह से जाना पड़ा ना, तुम्हारी खुद की भी इच्छा है, नहीं तो कोई नहीं आता। तो ये भ्रम होता है हमारे अंदर। किसी के भी कर्म में धर्म में हम क्यों जाएं? कोई कहे फलानी जगह चलो तो क्यों चलें? बुरा माने तो माने, तुम अपने जीवन का निर्णय लेने में स्वतंत्र बनो। सब गुरुजी सारी ट्रेनिंग देते थे। संसार में कोई कुछ कहता है, कोई कुछ, तुम शांत रहो। ज्ञानवान कोई बिरला ही होता है, वो तुम हो जाओ। ज्ञानवान की ये प्रकृति बन जाती है कि वो हर हाल में शांत है, आनंद में है। अभी बहुत अच्छा मौसम है, मन ने कहा चलो घूम कर आए। मौसम तो सबके लिए अच्छा है, पर मन ही लेकर के जाता है ना, मौसम थोड़ी लेके जा रहा है। लेके कौन लेके जा रहा है? मन को स्ट्रेस करके ले जाओ, देखो कहां तक कहता है। मन को काटते चले जाओ तो खत्म हो जाएगा। तो ज्ञानवान ने अपने मन को पहचाना, मन की हलचल को जाना है। इसलिए कभी ऐसा मिथ्या पला, अरे मेरा तो मन नहीं था, मेरा तो ऐसे नहीं है, फालतू बोलता ही नहीं है ऐसे। वो जहां भी जाता है बिल्कुल शुक्राना करते हुए, प्रेम करते हुए ऐसा रहता है, अपने ज्ञान में टिक के रहता है, शब्दों और दृश्यों से प्रभावित ही नहीं होता किसी बात से। भय काहू को देते नहीं भय माना तान। जिस भी तरीके से तुम्हारा मन माने वो करो। ज्ञानी मजबूत है, मजबूर नहीं है। कोई भी जहाज बीच समुद्र में जाता है तो हिलता है, तो उसको डरना क्या? संसार में जाएंगे, बीच से लहरों में जाएंगे तो वहां तो हिलेगा ही, थोड़ा सा बातें आएंगी, कुछ तो कुछ लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तुम शब्दों से दृश्यों से अपने को मजबूत करो। समुद्र में जाता है तो हिलता है। जानकीनाथ को भी नहीं पता था कल क्या होने वाला है, पर वो सम रहे। प्रकृति में कुछ ना कुछ तो राज छुपा हुआ है, यानी राज जान लेता है, इसलिए नाराज नहीं। अब कल क्या होना है सोचो। बड़ी सुगढ़ सी यात्रा की प्लान किया था, ऐसे जाएंगे, इस दिन यहाँ से जाएंगे, इस दिन ऐसे कर लेंगे, इस दिन की यहाँ की टिकट ले लेते हैं, इस दिन ऐसे लौटने की टिकट ले लेंगे, ऐसे कर लेंगे। लेकिन होनी का अपना खेल था। कहते हैं पहाड़ों के मौसम का पता ही नहीं होता है कुछ। लेकिन जब ज्ञान साथ होता है, गुरु की कृपा साथ में होती है, तो उस हालात में भी इतने आनंद आ रहे थे, इतनी खुशियां हो रही थी, इतने मौज में बैठे थे, आनंद मना रहे थे, पूरे ग्रुप के इतने शुक्राने लग रहे थे कि एक का मन भी नेगेटिव नहीं होता था किसी बात को लेकर। मूड ऑफ क्या होता है हम लोगों ने देखा ही नहीं किसी का, सब खुश थे। तो ये सब सत्संगी थे। तो ध्यान रखना, जानकीनाथ को भी नहीं पता था कि कल क्या होने वाला है, पर वो सम रहे। अभी राजगद्दी मिलने वाली है, अभी वनवास मिल गया, पर वो कैसे रहे? अरे तुम्हारे जानकीनाथ की बात हो रही है, तो सुबह सुबह राम राम करते हो, इन्हीं की बात हो रही है। पर तुम हुए ऐसे क्यों नहीं हो रही है? कब ज्ञान पक्का करोगे? तो उनको भी नहीं पता था कल क्या होने वाला है, वो सम रहे। प्रकृति में कुछ ना कुछ तो राज छुपा हुआ है, ज्ञानी राज जान लेता है, नाराज नहीं होता है। भीष्म पितामह का जब शरीर शांत होने लगा तो वो मुस्कुरा रहे थे। पांडवों से पूछा क्या बात है? बोले विचार आ रहा है कि बाणों की सैया मिली तो पता नहीं कोई क्या सोचेगा।
शायद विवाह नहीं हुआ इसलिए दुखी है, राज्य नहीं मिला इसलिए दुखी है, ये आंसू इस दुख के नहीं है, पर तुम्हारे साथ कृष्ण भगवान थे, तुम्हें दुख से कौन बचा सका। शरीर की अवस्थाएं, बोला भीष्म पितामह का जब शरीर शांत होने लगा तो मुस्कुरा रहे थे। पांडव पूछा क्या बात है, बोले विचार आ रहा है, बाणों की शैया मिली है तो पता नहीं कोई राज, कोई क्या सोचेगा, शायद विवाह नहीं हुआ इसलिए दुखी है, राज्य नहीं, इसलिए मैं सब सोच करके अब हंस रहा हूँ, सब मुस्कुरा रहा हूँ। लोग हैं क्या, कैसे कैसे फालतू बातें सोचेंगे। दुनिया यही तो कहती है, कोई तकलीफ आया ज्ञानी इतना सत्संग करते थे, इनके शरीर पे ये बात, इनके ऊपर ये दिक्कत, इन्हें तो नहीं आनी चाहिए, फालतू बातें बहुत करने वाले होते हैं। तो ज्ञानी यही विचार कर करके मुस्कुराता है कि देखो मुझे तो कुछ लग नहीं रहा है, पर ये बेवकूफ अपने अज्ञान के कारण ऐसा सोचेंगे। ये बात सोच करके मुझे हंसी आ रही नहीं है, बेवकूफ नहीं सोचेंगे, बेवकूफ ने सोच भी लिया था। लेकिन ज्ञानी क्या करता है, उसमें भी मुस्कुरा रहा होता है। तो भीष्म पितामह का शरीर शांत हुआ तो मुस्कुरा रहे थे, इसलिए बोले ये सोचेंगे कि बाणों की सैया मिली, हाय कैसे कष्ट में जा रहा है, जबकि बोल दिया गया ब्रह्म ज्ञान में, ज्ञानवान अगर बाथरूम में छटपटाता हुआ भी शरीर त्याग दे, कराहता हुआ भी दुखी होता, तब भी वो निश्चय से मुक्त है। कोई व्यक्ति अगर मुक्त है तो वो निश्चय से मुक्त है, इन परिस्थिति में मुक्त नहीं है, तो शरीर की प्रारब्ध है। हमारे तुलसी माता 18 साल बिस्तर पर ही रहे, गुरु जी का भी अचानक शरीर पे ऐसा खेल बना, 2 दिन का, 2-4 दिन का ऐसे, गीता भगवान का ऐसा खेल बना, लेकिन आज निश्चय पर कोई प्रश्न चिन्ह है, तो पक्का क्या करना है। वो उस वक्त भी इसलिए मुस्कुरा रहे थे कि देखो ये क्या क्या सोचेंगे फालतू की बात, शादी नहीं हुई, पूरी जिंदगी भर ऐसे ही चले गए, इसलिए ऐसे बाणों की सैया मिली, ऐसे मिली। तो बोला को पता नहीं क्या क्या सोचेगा, इसलिए दुखी, राज्य नहीं मिला कभी भी इनको, ये आंसू इस दुख के नहीं है, और तुम्हारे साथ कृष्ण भगवान थे, तुम्हें दुख से कौन बचा सका। वो तो ये बस बातें याद कर करके मुझे हंसी आ रही है कि तुम्हारे संग तो साक्षात भगवान थे, फिर भी तुम्हारे संग इतनी ऊंची नहीं चलती रही हमेशा। अभी राज्य मिलने वाला होता था, फिर चलो 14 वर्ष के लिए वनवास, तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई, जुआ खेल लिया, फिर चलो वनवास, फिर अज्ञातवास काट के आओ। नहीं खेल हुए, पर वो सब भी खेल उनके सब क्या बन गए, आज उन सबके लिए अपनी शक्ति बढ़ाने का साधन बन गए। और जितनी वो तपस्या में रहते थे, वनवास में रहते थे, उतने शक्तिशाली होते थे। कोई तुम्हारी अकल क्यों नहीं आ रही तुमको, तुमको वनवास मिला है, तुम्हें ताकतवर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, कमजोर क्यों पड़ रहे। पांडवों को तो ताकत मिलती थी, भगवान को तो ऐसी ताकत मिली कि उन्होंने मेघनाथ का संहार किया। वही 14 वर्ष जागने के कारण जो है लक्ष्मण इसके लिए तैयार हो गए कि वो मेघनाथ का वध कर सके। तुम्हारे जीवन में कोई परिस्थितियां आती हैं, तुम्हें तो वो दुख लगती है, क्यों लगती है भाई दुख, तो तुम्हें ताकत दे रही होंगी, अच्छा बना रही होंगी। नहीं बन सकते ताकतवर, नहीं संभाल सकते। इंदिरा गांधी पूरे विधवा होने के बाद पूरा देश संभाल गई, सोचो। तुम्हें हाय करने के लिए जो है इसके अलावा कोई काम आता ही नहीं है क्या। तो आज से क्या करना है, हाय हाय की वाह वाह, वाह वाह की आदत ऐसे ही डाल दो कि शिकवे ना हो, ऐसे गुरु के बच्चे बनेंगे हम, तभी हमारा कल्याण होगा। तुम्हारे साथ तो कृष्ण भगवान थे, फिर भी तुम्हें दुख से कौन ने बचा लिया, बच पाए क्या, नहीं बच पाए। तो शरीर की अवस्थाएं चेंज हो सकती है। दादा भगवान के ऊपर कितनी बातें आई, गीता भगवान का शरीर भी कैसे रहा, तुलसी माता ने इतने वर्ष तक जब खाट पर रहे, पर अपने आत्म साम्राज्य में रहते थे कि मुझे कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ये ज्ञानवान के अंदर की समझ है, सुंदर एक भावना है कि उसे किसी बात की, कोई बदलाव की भी आवश्यकता नहीं लगती। अगर बिस्तर पे है तो अभी उसको ये नहीं चाहना आती कि अरे मुझे कोई ठीक कर दे, ऐसे कर देना, जैसा है वैसे बहुत अच्छा। ज्ञानी को ज्ञानी भी नहीं कहलाना चाहता, कहलवाता है
लोग मुझे क्या कहेंगे, क्या नाम करें। तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? जो शेष है मुझे करना है। अंदर देखना, ऐसा ऐसा अभी कुछ शेष तो नहीं बचा, निशेष तब हो पाओगे जब अंदर से कोई कामना नहीं बच पाएगी, बचेगी, कुछ भी शेष नहीं रहा। प्रभु जी कोई चाह ना बाकी। ज्ञानी का बेटा ही नहीं है जो उसे सेटल करना है। ज्ञानी का बेटा बेटा ही नहीं है, करना था सो कर चुका, देह मानुष की धर चुका। ज्ञानी अपने सारे काम उतार के बैठा है। अज्ञानी बुढ़ापे तक बच्चों की माया में उलझा रहेगा, उनके स्वभाव में उलझा रहेगा, उनकी बातों में ही दुखी सुखी होता रहेगा, पूछते नहीं है, मानते नहीं है। सेट नहीं हुआ, सेट नहीं हुआ, तुम मर के देख तो सच्चा सेट हो जाएगा। मरो तो सही तुम। अपनी मैं तो हटाओ, तुम्हारी मैं ही तो रुकावट बनी हुई है। तो के बिना बोले बिना रह नहीं पाते, बेचारा कुछ कर नहीं पाते। ज्ञानी ने पहले ही अपनी मैं हटा दी है, तो सब भगवान बहुत अच्छा कर रहा हो, हम तो कहते हैं नेक्स्ट विल बी द बेस्ट, गारंटेड बात, बहुत अच्छी रहती है। तो ज्ञानी का बेटा ही नहीं है जो उसे सेटल करना है। एक तरफ तो ब्रह्म ज्ञान सुनते हैं बैठ करके, एक तरफ जो मेरे पति हैं, ये मेरे बेटे हैं, ये मेरे जे हैं,